10वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा संपूर्ण भारतवर्ष में बोर्ड के एग्जाम देना होता है। यहाँ मतलब हवा होता है। जब एग्जाम शुरू होते हैं माने इम्तिहान शुरू होते हैं तो पढ़ाई के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की हरकतें माता पिता द्वारा की जाती है। क्या क्या की जाती है आप जानते ही होंगे। दही शक्कर खिलाना, पूजा पाठ करना, टीवी बंद रखना, उनका फलाना ढिकाना ढिकाना। किंतु जब रिजल्ट आते हैं कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ बच्चे नाराज होते हैं। इन आज कहानी ऐसी बच्ची की जो गांव से आती है। गांव कैसा? ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, बारिश में गांव की हालत काफी खस्ता होती है। बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहकर भी उस बच्ची ने पढ़ाई की। नाम है रिया, मेधावी छात्र। रिया, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर। कैसे हो आप? अच्छे है सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया ही हूँ। रिया, पहले तो आप ये बताइए कि आप मेधावी छात्र हो, आपने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो आप मतलब वही पूछूंगा मैं भी, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? तो सर मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी और मेरे घर के काम फिनिश करके सब करके पढ़ाई करती थी सर। और अच्छा, मतलब लड़की बता रही है कि सुबह जल्दी से उठ जाती थी, पढ़ती थी, फिर काम करती थी, फिर पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती होगी, फिर आती थी, फिर पढ़ती थी। मतलब आप पढ़ते ही रहते थे? पढ़ाकू हो क्या? ज्यादा नहीं पर सर पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ते थे आप। अच्छा रिया, हमको ये बता कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, अव्वल दर्जे के तुम्हारी तरह, और कुछ बच्चे होते हैं बुद्धू हमारी तरह, क्योंकि हमको कभी अच्छे परसेंटेज मिले नहीं। तो ये जो होशियार बच्चे होते हैं और ये बच्चे जो बुद्धू होते हैं, जैसे मेरी तरह, मतलब बुद्धू नहीं बोलना चाहिए, हर किसी में टैलेंट होता है, ये मेरा मानना है। तो आप बताओ ऐसा क्या खाते हैं टॉपर, या ऐसा क्या, मतलब कोई जादू आदू की छड़ी है आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो? कुछ खाते नहीं है सर, पर टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। मतलब ऐसा बोल रही हो कि पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तभी तो इतने अच्छे अंक मिल जाते हैं ना? हाँ सर। तो देखो, ये तो सब बोलेगा पढ़ लो, लेकिन किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है ये बता दो। किस तरीके से पढ़ा था आपने? तरीका सर सुबह उठकर पढ़ाई करोगे तो मतलब दिमाग में रहते हैं अपने वाले कि हम मतलब पूरे क्वेश्चन के आंसर सब दिमाग में रहता है, समझ जाता है वो सर। हाँ, ये तो समझ जाता है, लेकिन ऐसे होता ना, कुछ बच्चे जो है एक साथ पूरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहले हिस्ट्री पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर उनने साइंस उठा के पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया। तो इस तरीके तरीका बताओ हमको कैसे पढ़े। मैंने सब सब्जेक्ट की पढ़ाई की सर, फिर बाद में सब सब्जेक्ट की रिवीजन की, एक एक करके सब सब्जेक्ट की रिवीजन की। अच्छा, रिवीजन की। तो आपके हिसाब से रिवीजन जरूरी होती है? हाँ सर। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये बकवास सा सवाल है, मैं जानता हूँ। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन पूछ लेते हैं। कितने घंटे पढ़ना चाहिए बोल रहे थे हम? 2 घंटे सर। मन अच्छा, लगा कर 2 घंटे पढ़ना चाहिए। मन लगा के 2 घंटे पढ़ोगे तो भी आपका हो जाएगा। देखो, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। हाँ सर। तो देखो, आपको इतने अच्छे परसेंटेज आपने अर्जित किए, तो इस सब का क्रेडिट आप किनको देना चाहोगी? सर मेरे सब शिक्षकों को और मेरे घर के सभी मेंबर्स को। अच्छा, तो जब आप पढ़ाई करती थी तो किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? क्या आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को? हाँ सर। जी यहाँ बताइए। पर शोर शराबा होता था सर, और कभी कभी पापा भी चला लेते थे, पर हम उनको सबको इग्नोर करके हम पढ़ाई करते थे।
हाँ, लड़की बहुत सही बात बोल रही है कि लोअर मिडिल क्लास के यदि तुम हो, तुमको ऐसी दिक्कतें आएगी, तुम कितना भी मना करो मम्मी पापा को नहीं सुनते, टीवी ऑन कर देंगे, 4 लोगों को बुला लिए वो बड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें देखने को आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को। अब मेरे को एक बात बताओ रिया, आगे क्या सपना क्या है, क्या करना चाहती हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओ भैया, डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ सर। फिर तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी रिया को, और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर, मैं करूँगी। अच्छा, तो अभी तुम लोगी साइंस? हाँ सर। हाँ, और फिर क्या 11वीं 12वीं में साइंस लोगी, फिर उसके बाद मेडिकल का एंट्रेंस दोगी? हाँ सर, नीट की एग्जाम दूंगी। नीट की एग्जाम दोगी, हाँ, और बन जाओगी डॉक्टर। तो कौन सा वाला डॉक्टर बनोगी, किस तरीके का डॉक्टर बनोगी? सर MBBS। हाँ वो तो ठीक है एमबीबीएस, लेकिन फिर स्पेशलाइज वगैरह करोगी ना, कोई मतलब कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कुछ होता है ऐसे अलग अलग आंखों के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर, फेफड़े के डॉक्टर वगैरह वगैरह, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर बनना चाहोगी, ऐसा कुछ सोचा है? हाँ सर। बताओ। हार्ट स्पेशलिस्ट सर। हार्ट स्पेशलिस्ट बनोगी तुम, क्या बात है। रिया हमको बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ और कुछ हॉबी थी आपकी? हाँ सर। बताओ कौन सी हॉबी थी पढ़ाई के साथ साथ? रनिंग सर थी। रनिंग करती थी। और रिया तुम मतलब ये लड़की बोलती थोड़ा कम है, लेकिन मैं भी बता दूं, ये पढ़ाई के साथ साथ तुम काम भी करती हो है ना, मतलब खेत वेत में भी जाना वगैरह, ये भी बताओ थोड़ा यार, जानने तो दो लोगों को। खेत में जाती हूँ सर। अभी भी जाती है तो बताओ इस बारे में यार, खुल के बताओ। सर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर खेत में जाती हूँ, खेत से वापिस आती हूँ, फिर घर के काम कर, फिर पढ़ाई करती हूँ। देखो मतलब लड़की खाली पढ़ती नहीं, मम्मी पापा का हाथ बटा रही है। 10वीं में थी तब भी खेत में जाती थी। तुम सोच रहे हो, मेहनती लड़की, डॉक्टर तो तुम बनोगी ही। अब हमको बताओ, ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे आप सोसाइटी को, कुछ भी ऐसा मैसेज जो आप चाहते हो? मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हर वक्त जितने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले पर समय जरूर बदलता है। अच्छा जी, मतलब किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदलता है, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। और गांव में समस्या है, मेरे को पता चला गांव में किन किन प्रकार की समस्या है ये भी बताओ, ताकि लोग जाने कि किस परिस्थिति से लड़की आई है। सर हमारे गांव में आ जाने के लिए साधन नहीं, मतलब ऑटो नहीं, बस वगैरह नहीं आती यहाँ पर सर। और हमारे गांव के रास्ते भी मतलब अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। और हमें कभी कभी लिफ्ट देखनी पड़ती है, कभी कभी मतलब चलते चलते आना पड़ता है गांव तक। यदि ये वीडियो कोई सुन रहा है तो उनको समझना चाहिए कि इतनी विकट परिस्थिति में भी इतना बढ़िया यदि रिया पढ़ सकती है तो बाकी क्यों नहीं पढ़ सकते। तो आपके ये पढ़ाई करने के पीछे के मोटिवेशन का राज क्या है, सीक्रेट क्या है, आपको इतना मोटिवेशन किधर से मिलता है? सर हमारी दीदी। कौन सी दीदी? मानसी दीदी, वो हमें बताती है, वो हमें पढ़ाती है, वो हमें सपोर्ट करती है। जी मानसी दीदी, इनकी मोटिवेशन की खान है। मानसी वही मानसी, कुछ दिनों पहले उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया था, पॉडकास्ट दिया था हमको, वो बता रही कोरियन मूवी वगैरह उनको पसंद है। हाँ सर। हाँ, तो उन्हीं की सिस्टर है रिया। तो रिया उनको एक बात बताओ आप, कि जैसे अगला इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे अभी तो हो गया तुम्हारे पास दीदी है, किसी के पास दीदी नहीं है या उतनी अच्छी दीदी नहीं है तुम्हारे जैसी, तो वो क्या करे फिर? बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है डरने की। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप या सवाल नहीं समझा?
सर उन्होंने मतलब उसने खुद से प्रयास करना चाहिए कि उनको मतलब उनके मन में नहीं क्या जो है वो उनको मम्मी और पापा से शेयर करना चाहिए या खुद बताना चाहिए उनको कि वो कैसे करता है, वो चाहते किस हैं वो, तरीके। हाँ क्या करना चाहते हैं वो सब अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए उनको, और या खुद से हम्म, करना चाहिए। जी, सही बात कही है आपने। अच्छा, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने आपका समय दिया, इसके लिए ढेर सारा आपका शुक्रिया और धन्यवाद। अब जाते-जाते कोई ना और एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए, जिससे कि और बच्चे सीख ले। हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए कभी कभी भी, और हमें अच्छे करना चाहिए सर। और जितनी भी मुसीबतें आए उनको उनको उसको सामने उसको हुँ, मतलब हुँ। जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए उनको फेस करके आगे जाना चाहिए। क्या बात है रिया। रिया, हमारा आपको सैल्यूट है। आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका ढेर-ढेर शुक्रिया। और जिन लोगों ने भी हमारा यह पॉडकास्ट अब तक के सुना है, चाहे यूट्यूब पर हो या एंकर पे हो, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन रिया।